बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वहीद ज़ब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़े अफसोसनाक और ख़तरनाक सा वाक़या पेश आया जो मैं आपके साथ इसलिए भी शेयर करना चाहती हूँ कि वो लोग जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, वो लोग जहाँ पर बच्चे जो हैं वो अपने दादा, अपने चचा, अपनी चची, अपनी मामा, मामू जो भी होते हैं उनके दरमियान रहते हैं। ऐसे में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिनका अगर कुछ पहले सदबाप कर लिया जाए तो ऐसी खौफनाक सूरत हाल ना पेश आए। ये 13 साला सुलेमान है जिसकी ये कहानी है, जिसे बड़ी बेदर्दी के साथ जला दिया गया, लेकिन इसे आम तरीके से नहीं जलाया गया। इसकी माँ बताती हैं, इसकी वालिदा का इंटरव्यू हुआ जिसमें वो बताती हैं कि मेरे बच्चे को पहले उसका गला घोंटा गया। गला घोंटने के बाद इसको चाकू से इसकी गर्दन काटी गई। उसके बाद यहाँ पर बस नहीं किया गया, इसके तमाम सबूत मिटाने के लिए इसको बोरी में डाला गया और बोरी में डालने के बाद इसकी लाश को आग लगा दी गई और इस तरह से मेरे बच्चे को अंजाम तक पहुंचाया गया। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, जितना भी इसे हम कहें, और एक माँ के लिए सब कुछ जानना आप यकीन माने कितना तकलीफ से होगा। लेकिन इस बच्चे के साथ इतना जुल्म, इस तरह की बर्बरियत क्यों की गई? 2 सीसीटीवी फुटेजेस जो है पुलिस ने हासिल की हैं और जिन्होंने बड़े ही खौफनाक हकाइक बताए हैं, उनके बारे में आपको आगे चल के बताती हूँ। लेकिन दरअसल होता क्या है, ये बच्चा जो है ये एक जॉइंट फैमिली में रहता है। इस जॉइंट फैमिली में एक भाई और दो भाई जो है वो इकट्ठे रहते हैं। दोनों भाइयों की बीवियां और उनके बच्चे रहते हैं। ये आयशा नामी खातून होती है जो कि 4 साल पहले उसकी शादी है, उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं। और ये खातून जो है, इसका शौहर 4 बजे अपने काम पे चला जाता था और उसके बाद ये औरत अपना कमरा बंद कर लेती थी और किसी से फ़ोन पर गुफ्तगू किया करती थी। अब इसके ससुर का ये बताना है कि हमें बाद में मालूम हुआ कि इसके पास तो फ़ोन था, हमें तो ये तक पहले नहीं मालूम था कि इसके पास फ़ोन है। ये इस फ़ोन से दुबई में मौजूद अपने एक रिश्तेदार के साथ राबिते में थी जो 1 साल पहले ही पाकिस्तान वापस आता है। अब इस खातून के बारे में इसकी जो देवरानी है, यानी कि इस बच्चे की माँ जो है, उसको कुछ बातें जो है उनका इल्म हो चुका था। उसने ढके-छुपे अल्फाज में अपनी नंद को इसके बारे में ये बातें बताई थी, लेकिन सब खामोश हो गए कि कोई सबूत हाथ में नहीं था कि इस पे क्या बात करते। उसके बाद ये खातून जो है, इसने उस उमैर नामी शख्स के साथ जो कि दुबई में रहता था, जो कि इसका रिश्तेदार था, इससे मिलना-जुलना शुरू किया छुप-छुपा कर। कई दफ़ा इन तक इत्तलात पहुँचती थी, लेकिन चूँकि वाज़ेह सबूत नहीं था, तो खामोशी इख्तियार कर ली जाती थी। अब ऐसे में क्या होता है कि एक दिन वो बड़ा ही मैं कहूँगी कि ऐसा दर्दनाक दिन था, जब इसकी वालिदा जो है बच्चे की, सुलेमान की, अपने माँ-बाप के घर जाती हैं, अपने मैके जाती हैं और बेटे को जाते हुए घर की चाबी दे जाती है। बच्चा 13 साल का है और ये छठी जमात में पढ़ता था और ये जिस वक़्त घर आता है तो इसके पास चाबी होती है। ये चाबी से घर का दरवाज़ा खोलता है और घर के अंदर दाखिल होता है। उस वक़्त घर में कोई और तो नहीं था, लेकिन ये बच्चा जब घर में दाखिल होता है तो ये घर में कुछ ऐसा देखता है कि घबरा जाता है। घर में इसकी चची होती है और चची के साथ बताया जा रहा है कि उसका वो दोस्त यानी कि उमैर जो है वो घर में मौजूद होता है। ये कुछ ऐसा देखता है कि घबराता है, उल्टे कदमों घर से निकलता है और वापस अपने ट्यूशन वाले घर चला जाता है, जहाँ पे ये ट्यूशन पढ़ने जाता है। इसकी चची को जब ये मालूम होता है कि ये बड़ी तेज़ी से घर से बाहर निकला है, तो वो इसके पीछे-पीछे वापस जाती है। ये लड़का जो है अपनी उस्तानी के घर जाता है और ये खातून उसके पीछे-पीछे जाती है, वहाँ से इसे डाँटती हुई और खींचती हुई बाहर ले आती है। ये एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो गली की देखी जा सकती है, जो कहा जा रहा है कि हासिल हुई है, जिसमें ये खातून जो है इस बच्चे को गुस्से से डाँटती हुई लेकर आती है। फिर उसके बाद ये बच्चा अपनी जान बचाना चाहता है, ज़ाहिर-सी बात है, और डर भी जाता है, छोटा है और उसे डाँटा जाता है, तो ये डाँट सुन के सहम जाता है। फिर वो इसको प्यार-मोहब्बत से कहती है कि ये ₹150 लो और ये जो शख्स है उमैर, इसको अपनी मोटर बाइक पर, इस बच्चे के पास मोटर बाइक है। अच्छा अफ़सोस की बात है, इतने छोटे बच्चों को इस तरह के व्हीकल्स देना खिलाफ़े कानून है। हमारे सामने अफ़नान का केस मौजूद है कि किस तरह से गाड़ी का जो एक्सीडेंट होता है उसके नतीजे में जो दूसरी पार्टी है, उनके घर के 6 अफ़राद जो है वो मौत से हमकिनार होते हैं। तो बच्चों को ये इस तरह के व्हीकल्स इतनी छोटी उम्र में देना चाहिए, बड़ा ही गलत है। अच्छा, अब ये इस बच्चे को घसीटती हुई वहाँ से लेके आती है, इसे डाँटती है और उसके बाद इसको पैसों का लालच देती है कि तुम पेट्रोल डलवा लेना और यूँ करो कि अपने ये जो रिश्तेदार है मेरा उमैर, इसको फलानी जगह छोड़ाओ, और उसके साथ बच्चे को रवाना कर देती है और चुप करके घर आकर बैठ जाती है। ये मुसलसल उस शख्स के साथ फ़ोन पर राब्ते में होती है, लेकिन किसी को मालूम नहीं होता। ऐसे में घर वाले जब घर आते हैं और बच्चे को घर पे नहीं पाते, तो ये बच्चे की तलाश शुरू कर देते हैं। कोई 4:15 का वक़्त होता है, तब तक तलाश करते हैं। उसके बाद फिर ऐलानात करना शुरू करते हैं मस्जिद से और उसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। अगले ही रोज़ पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है और कहा जाता है कि एक जली हुई लाश मिली है, आके इसकी पहचान कर लें। इसके दादा कहते हैं हम दुआएँ माँगते हैं और ये सोचते हैं कि अल्लाह ना करे हमारा बच्चा हो, अल्लाह करे किसी ने उसको अगवा ही कर लिया हो, जो हमसे तावान माँगे या कुछ भी हो, और हम अपने बच्चे को वापस ले आएँ। ऐसे में वो दादा जो हैं वो जाते हैं और
अच्छा, जब दादा जो है वो जाते हैं और जाकर वो लाश को देखते हैं, तो लाश इस कदर जली हुई होती है कि सिर्फ़ हड्डियाँ ही मौजूद होती हैं। वो कहते हैं कि मैं बच्चे को पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन उसके पास से चाबी मिलती है और वो चाबी जो है हमारे घर की होती है, जिससे हमें अंदाज़ा होता है, क्योंकि वजूद जो है वो बच्चे के ही साइज़ का था और उसके बाद चाबियाँ जो है वो हमारे घर की थी, जिससे हमें अंदाज़ा हुआ कि ये हमारा अपना ही बच्चा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था, उस बच्चे ने क्या देखा? तो इस पर उसकी वालिदा कहती हैं कि जो कुछ भी होगा कमरे के अंदर ही वो अपने मौजूद होगी, कमरा खोल के तो वो बाहर नहीं होगी। तो वो कहती है कि चूँकि उसके कमरे के साथ गुज़र के बाथरूम आता था, तो ग़ालिबन मेरे बच्चे ने उसका कहीं दरवाज़ा खटखटाया होगा बाथरूम जाने के लिए, तो उसमें उसको अंदाज़ा हुआ होगा कि घर के अंदर कोई मौजूद है। सिर्फ़ इसी हद तक उसने देखा होगा या इसी हद तक उसको मालूम हुआ होगा। अब उसको शायद ये डर और खौफ़ था कि कहीं बच्चा जो है बता ना दे, और इसी वजह से उसने बच्चे को जो है बुलवाया और उसके बाद उमैर के साथ भेजा और उसके बाद इसको कत्ल करवाने की कोशिश की। अच्छा, ये खातून जो बच्चे की माँ है वो कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस हद तक चली जाएगी, क्योंकि उसकी हरकत और सकनात मुझे पता थी थोड़ी बहुत, और मैंने उनका ज़िक्र भी किया था। ऐसे में जब मेरे बेटे ने शायद इसको देख लिया था, जिसकी बिना पर इसको खौफ था कि कहीं ये बच्चा जो है ये जाके सब कुछ बता ना दे, और इस वजह से उसने उसको ख़त्म करा दिया। लेकिन वो कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे बच्चे को जला देगी, मार देगी इस बुरी तरह से। अच्छा, अब ये तमाम चीज़ें कैसे पता लगी कि ये खातून थी, ये सब कुछ हुआ था? तो जनाब, जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जो है वो हासिल कर ली, करीब एक एरिया है जहाँ पर ये शख्स जो है मोटर बाइक पे नज़र आता है। ये बच्चा जो है मोटर बाइक चला रहा होता है और उमैर नामी शख्स जो इस बच्चे के पीछे मोटर बाइक पर बैठा होता है। उसके बाद जब पुलिस जो है तमाम चीज़ों को देखती है और फिर जब मुजरिम तक पहुँचती है, तो उसके बाद चीज़ें जो है वो खुलना शुरू होती हैं, और उसके बाद ये खातून जो है ये पहले जो इनकार कर रही थी मुसलसल, क्योंकि घरवालों को इस पे शक था। उस दिन ये घर पे मौजूद थी। इसके दादा को चूँकि कुछ बातें उन तक भी पहुँच चुकी थी, उन्होंने इसको घर से कहीं जाने नहीं दिया और पुलिस को बुलाकर पुलिस के पहले उसको हवाले किया। उसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज एक मिलती है, जिसमें उस्तानी ने भी आकर बताया कि बच्चे को बड़े गुस्से में वहाँ से लेके गई, और उसके बाद ये देखा जाता है कि ये खातून जो है इसके साथ गली में थी, और उसके बाद इसी खातून के उस रिश्तेदार उमैर के साथ ये मोटर बाइक पे कहीं जा रहा है, और उसके बाद से लेके तब तक वो गायब था। तो फिर अंदाजा पूरे का पूरा शक जो है इसकी तरफ जाता है। उसके बाद जो कॉल रिकॉर्ड डाटा हासिल किया जाता है, तो पता लगता है कि ये खातून जो है ये मुसलसल इस शख्स के साथ राबिते में थी। जिस वक्त ये बच्चा इसके साथ मोटर बाइक पे जा रहा था, उस वक्त ये शख्स जो है फोन पे बातें कर रहा था। जब वो टाइम देखा गया, तब भी पता लगता है कि वो फोन जो है उस वक्त इस खातून का इस शख्स को आया हुआ था। ये कॉल डाटा रिकॉर्ड से पता लगता है। सीसीटीवी फुटेज का वो टाइम जब वो शख्स बाइक पर उस बच्चे के साथ था, उस वक्त ये खातून इसके साथ राबिते में थी। बच्चे को ठिकाने लगाने के बाद भी ये इस शख्स के साथ राबिते में थी, यानी कि मुसलसल वो उसके साथ राब्ते में रही। उसके बाद ये शख्स जो है इससे जब पूछताछ की गई, और ये जो खातून है इससे जब पूछताछ की गई, तो फिर अब चीज़ें सामने आ रही हैं कि मामला जो है ये नाजायज़ ताल्लुकात का था। और बच्चे जो है जब इस तरह के जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो किस तरह से किसी खौफनाक हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो ये उसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और माँ जो है इसका रो रो कर बुरा हाल है, रोती है, कहती है कि चलो उसको मारते, उसको डराते, धमकाते, लेकिन उसको कत्ल तो ना करते। मैं उसकी शिकायतें ना करती, मैं कभी ना बताती, वो मेरे बच्चे को सिर्फ़ छोड़ देते। मैं तो इससे पहले भी बहुत कुछ जानती थी, लेकिन मैंने अपना मुँह बंद कर लिया था। और इस खातून से मोबाइल चूँकि बरामद कर लिया गया है, कॉल डाटा रिकॉर्ड और व्हाट्सएप मैसेजेस जो हैं उनको भी अब रिट्रीव कर लिया जाएगा, और उसके बाद जो है इस खातून के हवाले से मज़ीद शवाहिद जो हैं वो पक्के हो जाएँगे। एक सफ़ाक औरत ज़ुल्म की हद तक चली गई। ना उसने अपने बच्चों का सोचा, ना अपने शौहर का सोचा, नाजायज़ ताल्लुकात में पड़कर किसी और का बच्चा भी छीन लिया, और माँ जो है वो अब बस रोने के अलावा उनके पास अब कुछ नहीं बचा। चाकू से गर्दन काट कर बोरी में बंद करके जला दिया। ज़ालिम से अल्लाह ताला हम सबको बचाए। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।